जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 जियोग्राफी के बारे में। दोस्तों ये पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पेपर का नाम है जियोग्राफी इकोनॉमिक जियोग्राफी। पेपर का कोड क्या है GEO 203। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, चाय एक बागाती फसल है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, डी हिटलसी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा था दोस्तों, कृषि भूमि उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया था, तो कब दिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, इसमें 1826 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एकाकी राज्य संबंधित है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों। वान थ्यूनेन ने कहा था एकाकी राज्य संबंधित है, यानी एकाकी राज्य किससे संबंधित है? तो वान थ्यूनेन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, मैसाम्बी श्रेणी का संबंध है, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों। लव अयस्क से मैसाम्बी श्रेणी का संबंध है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? तो छठवें का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, चाय एक खाद्यान्न फसल नहीं है, बाकी चावल गेहूं मक्का ये तीनों खाद्यान्न फसल है। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, चाय एक नगदी फसल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निर्माण उद्योग आर्थिक क्रिया में आते हैं। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं दोस्तों? तो निर्माण उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो 9वें का बी है दोस्तों, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें चीन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही था 10 का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, बेवर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सन 1909 ईस्वी में बेवर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो झरिया कोयला क्षेत्र दोस्तों झारखंड से अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक भूगोल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, लिग्नाइट लौह अयस्क की किस्म नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? यानी निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, धान की रोपाई की जाती है, और इस समय बारिश हो रहा है तो धान की रोपाई की जा रही होगी दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, दो देशों के मध्य व्यापार लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादों के मूल्य अनुपात हों। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, यदि मूल्य असमान हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है? तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की उपशाखा है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, फसलों के साथ साथ पशुपालन जो करते हैं वो मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पूछा था, आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया है? तो आर्थिक भूगोल का सूत्रपात दोस्तों कार्ल एंड्रे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था 21 का। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है? तो मत्स्य उत्पादन व्यवसाय दोस्तों प्राथमिक व्यवसाय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है? तो सबसे उत्तम सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों 23 का, एंथ्रासाइड कोयला सबसे उत्तम होता है। ठीक है। अगर इसे हाथ में लेंगे दोस्तों तो आपको कार्बन नहीं लगा, या फिर जो काला होता है कोयले में राख वो इसमें नहीं होता है। ठीक है। सबसे उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, अपलेशियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ से संचित भंडार हेतु विश्व में प्रसिद्ध है?
तो 24 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कोयला के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, आइसोडापेन किसने प्रयोग किया है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वेबर ने आइसोडापेन का प्रयोग किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थित त्रिभुज का प्रयोग किसने किया था? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, इसमें वेबर ने किया था। ठीक है दोस्तों, यह जो पेपर है जिसने भी भेजा है मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। टेलीग्राम पर आप लोग भेज सकते हैं पेपर। ठीक है। मैं उसका एनालिसिस करवा दूंगा। आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 पूछा था, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो मानचेस्टर दोस्तों सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी सही था। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मार्शल वैलुहान ने सर्वप्रथम वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया था। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, व्यापार में घाटा हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संस्थान कौन सा है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑक्सीजन सर्वसुलभ संसाधन होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मिट्टी एकल संसाधन होता है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एरिक जिमरमैन के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, द हैंडबुक ऑन कमर्शियल जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों, 33 का जॉर्ज चिसोथम के द्वारा लिखी गई है। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, किसने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जिमरमैन एवं मिचेल ने कहा था मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, छायापुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो छायापुंज प्रतिपादन एरिक जिमरमैन ने किया था। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही था। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो कृषि दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश किस खनिज उत्पादन के हेतु विश्व में प्रसिद्ध है? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लौह अयस्क के लिए। ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, व्यापारिक नीति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5वें सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, यूपीएस खरीद कर आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको यूपीएस खरीदने नहीं दूंगा। केवल आपको मैसेज करना है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके कि आपको कौन से सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 इसमें पूछा था, आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ? तो 39 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों, वाणिज्य भूगोल के रूप में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, वान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था दोस्तों, ईंधन के लिए लकड़ी। वान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? ईंधन के लिए लकड़ी। ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे। ठीक है, ताकि वो भी पता कर सके कि 40 में से उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपके कितने सही हुए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।